सभी को जोहार। आज हम लोग देखते हैं, ठीक है, झारखंड की सभ्यता व संस्कृति। ठीक है, देखिए ये जो पैटर्न है आपका जेएसएससी फील्ड वर्क, ठीक है, या फिर और भी आपका जेपीसी का पीटी में, ठीक है, या फिर जितने भी झारखंड के एग्जाम है, ठीक है, वो सभी में ये क्वेश्चंस काम आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा और प्रमुख सांस्कृतिक पर्व कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरहुल। ठीक है, सरहुल जो है यह चैत ठीक है, चैत महीना का शुक्ल पक्ष की तृतीय को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें किसकी किसकी पूजा होती है? साल वृक्ष की। साल वृक्ष की इससे पूजा होती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कर्मा। कर्मा कब मनाया जाता है? आपका कर्मा देखिए बेसिकली झारखंड का ये दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, और यह पर्व भादो माह के, ठीक है, भादो माह के शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सोहराय में। सोहराय क्या है? ठीक है, यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में मतलब कि दीपावली की तरह मनाया जाता है, और इसका मुख्यतः आपका पशु की पूजा की जाती है। ठीक है, पशु की पूजा की जाती है। पंच परगना जो क्षेत्र है, पंच परगना क्षेत्र जैसे बुंडू, तमाड़, ठीक है, तो इस जगह पर ये टूसू पर्व मनाया जाता है। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, छऊ नृत्य को यूरोप में सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया था? तो ये कौन थे? आपका सुधेंदु नारायण सिंह। ठीक है, छऊ नृत्य है ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये पौराणिक कथाओं का मंचन करते हुए ये नृतक लोग तरह तरह के मुखौटे पहनते हैं, और ये सुधेंदु नारायण सिंह थे। वे इस नृत्य को 1938 में, ठीक है, विदेश में प्रदर्शन किया था। ठीक है, और 1941 में ये गांधी जी के सामने भी ये नृत्य को प्रस्तुत किया था। राजकुमार, इसको राजकुमार भी कहा जाता है, सुधेंदु नारायण सिंह को राजकुमार भी कहा जाता है, और इसको 1991 में 1991 में इसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि पद्मश्री पाने वाले और भी 6 नर्तक हैं, जैसे कि केदारनाथ साहू, श्याम चरण पति, ठीक है, मंगला प्रसाद मोहंती, एम दरोगा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। तो ये लोग हैं कि 6 नृत्य में आपका पद्मश्री, ठीक है, पा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड के किस चित्रकला शैली को भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला माना जाता है, और इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? ये बेसिकली ये पूरा ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आपका सोहराय और कोहबर हो जाएगा। ठीक है, सोहराय और कोहबर, इसको जीआई टैग कब मिला है? 2020 में। ठीक है, सोहराय और कोहबर को अभी हाल फिलहाल में 2026 में, मई 2026 में, ठीक है, जादव पाटिया है, ठीक है, सॉरी, अभी हाल फिलहाल में मई 2026 में झारखंड में एक साथ 11 जीआई टैग मिले हैं। ठीक है, तो इन 11 जीआई टैग में जादव पाटिया भी है। तो अगर अभी का क्वेश्चन, अगर ये 2026 का क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा जादू पाटिया, लेकिन पुराना आंसर आपका सोहराय और कोहबर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति को बापला।
ये बापला। बापला ये संथाल जनजाति की है, संथाल जनजाति की है। और बापला जो संथाल के बारे में कुछ है, जैसे कि संथाल की प्रजाति कैसी है। संथाल की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। भाषा समूह अगर कहा जाए संथाल का, तो भाषा समूह आपका हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाई। ठीक है। और इसमें संथाल लोग वधु मूल्य को क्या कहते हैं? वधु मूल्य को कौन कहते हैं। ठीक है। और जो संथाल लोग की सर्व प्रमुख देवता कौन कौन हो गए? सिखबोंगा। सिखबोंगा। ठीक है। संथाल लोग में और एक खास बात है कि ये लोग जैसे कि किसी को दंड देते थे, जिससे कि किसी के साथ अवैध संबंध हो तो उसको ये लोग दंड देते थे, तो उसी को लोग सर्वाधिक कठोर के रूप में क्या बोलते थे। ठीक है। इतना समझ लीजिए कि संथाल लोग सर्वाधिक कठोर दंड, जो लोग का बहुत कठोर दंड था, वो क्या होता था? बिटलाहा। बिटलाहा। और गांव का प्रधान को ये लोग क्या कहते थे? मांझ। ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते रहिए। इसमें क्या है कि कुछ हो नहीं पाता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मा त्योहार के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो कर्मा त्योहार में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये कर्म नृत्य किया जाता है। कर्म नृत्य। देखिए, कर्म जो त्योहार है वो एक्चुअली ये भाई बहन का त्योहार है। भाई बहन का त्योहार है। जैसे कि हिंदू त्योहार में आप देखते हैं रक्षाबंधन, सेम उसी तरह आपका कर्म त्योहार भी इस टाइप से मनाया जाता है। ठीक है। और अदर वे में हम लोग कह सकते हैं तो करम पर्व एक फसल उत्सव पर्व है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, यह शक्ति, यौवन और युवा व्यवस्था के देवता करम देवता को समर्पित कर देते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का वह प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है जो कुंवारी लड़कियों द्वारा सावन से कार्तिक माह तक प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? सामा चकेवा। ठीक है। इसमें क्या होता है, लोक नाट्य जो, देखिए सामा चकेवा है वो लोक नाट्य मुख्य रूप से ये कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ये सावन से लेकर कार्तिक महीने में खेला जाता है। इसमें भी भाई बहन का प्रेम को दर्शाया जाता है। और बेसिकली ये मिट्टी का जो मूर्ति बनाकर, ठीक है, मिट्टी का मूर्ति बनाकर उत्सव बनाते हैं। ओके। तो आप ये बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का मूर्ति, सॉरी, मिट्टी के मूर्तियां बनाते हैं और उत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक है। चलिए मुंडा जनजाति के लोग अपने ग्राम देवता को किस नाम से पुकारते हैं। देखिए, ये जो हम सेट करा रहे हैं इसमें PYQ क्वेश्चंस भी है और उससे संबंधित, ठीक है, उसके आसपास जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चन हम डालें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी ये जो ऑप्शंस है उसका भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे। ठीक है। आइए देखते हैं, मुंडा जनजाति के लोग अपने ग्राम देवता को किस नाम से पुकारते हैं। तो ये इनका आंसर हो जाएगा आपका हाथू मुंडा। ठीक है। हाथू मुंडा, मुंडा जनजाति के क्या हो गए? ग्राम देवता। ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये जो दिसावली है, ठीक है, दिसावली गांव की रक्षा करने वाली देवी को माना जाता है। तो गांव की रक्षा करती है। ठीक है। और इस मुंडा जनजाति का जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? ये माता पिता द्वारा तय विवाह। ठीक है। और इसका जो वधु मूल्य है, वधु मूल्य, ये मुंडा के बारे में, बड़े मुंडा जनजाति लोग के बारे में बता रहे हैं। वधु मूल्य क्या हो जाता है आपका?
कुरी गुनो, ठीक है। और युवा गृह को क्या कहा जाता है? गीति ओड़ा। युवा गृह को गीति ओड़ा। और इनके जो सर्वोच्च देवता क्या होते हैं? सिंह बोगा, सिंह बोगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुंडा जनजाति की, अच्छा ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। जादव पाटिया चित्रकला शैली मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में अत्यंत प्रचलित है? देखिए जादव पाटिया है, ठीक है, ये आपका जादव पाटिया ये संथाल परगना में प्रचलित है, ठीक है। संथाल परगना में कौन सा आपका आता है? रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, कौन सा आता है? दुमका, तो आंसर दुमका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस लोक नृत्य को सैनिक पोशाक पहनकर पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? पाइका। पाइका नृत्य यह एक्चुअली ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, पुरुष प्रधान। और पाइका नृत्य एक मार्शल आर्ट आधारित पर ये लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है? पुरुष नर्तक लोग एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर सिर पर कलगी वाले पगड़ी और युद्ध वाले सैनिक पोशाक पहनकर अपना वीरता का प्रदर्शन करते हैं। और ये पाइका नृत्य बेसिकली यह जो अतिथियों का स्वागत के लिए ही अभी फिलहाल ये सब किया जाता है। देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि रामदयाल मुंडा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए राम दयाल मुंडा, ठीक है, ये क्या किए थे 1987 में, ठीक है, रूस में छऊ नृत्य का ये अपना नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि पाइका नृत्य का जो नेतृत्व कौन किया था, तो रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट देखते हैं टुसु पर्व किस नदी के तट पर मुख्य रूप से मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? आपका स्वर्णरेखा नदी। टुसु पर्व आपका पौष माह, ठीक है, या पौष या पुष महीना में मनाया जाता है, महीना में मनाया जाता है। इसे अघन संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक लड़कियां लोग मनाती है, ठीक है। इस त्योहार में जो औरत होती हैं वो अविवाहित होती है, उनका शादी नहीं होता है, ठीक है, वही लोग इस त्योहार को मनाती है। और इस लड़कियों लोग क्या करते हैं, युवतियां लोग एक लकड़ी या फिर बांस से सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास के नदी में समर्पित कर देती है। और ये जो त्योहार कहाँ बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? पंच परगना क्षेत्र में, जैसे कि बुंडू, तमाड़, रायडी, ठीक है, वहां का ये महत्वपूर्ण त्योहार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उरांव जनजाति की मुख्य भाषा कुरुक किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रविड़। एक उरांव हो गया, उरांव जनजाति, और एक मालतो, इन्हीं दोनों का द्रविड़ आपका भाषा है, ठीक है। बाकी बात जितने भी झारखंड में जितने भी आपको जनजाति देखने को मिलेंगे वो आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक के ही मिलेंगे, ठीक है। झारखंड की जनजातियों में पाहन किसे कहा जाता है? ठीक है, झारखंड की जनजातियों में पाहन यानी कि क्या हो गया? गांव का प्रधान, ठीक है, तो गांव का प्रधान उसका आंसर हो जाएगा, गांव का प्रधान। डोकरा कला का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो डोकरा कला, मेरा पिछला वीडियो में हम जो 11 GI टैग मिला हुआ है, ठीक है, उसको पूरा अच्छा से हम एक्सप्लेन किए हुए, और उसी में आप देखिएगा डोकरा कला भी, डोकरा कला को भी GI टैग मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धातु से। देखिए डोकरा कला क्या होता है, कास्ट होता है, देखिए आपका एक सांचा होता है, ठीक है, सांचा होता है, और ये अलग अलग डिजाइन के सांचा होते हैं। उसमें क्या होता है, धातु को गला करके इसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है।
और जब ये बाद में इसको पका दिया जाता है, पकाने के बाद सूख जाता है, तो फिर ये अलग-अलग प्रकार के या फिर अलग-अलग आकृति की मूर्तियाँ निकलती है। तो इसी को बोलते हैं डोकरा कला, ठीक है। बेसिकली ये डोकरा कला आपको देखने को मिलता है एक आपका प्राचीन प्राचीन काल से, ठीक है। प्राचीन काल में आप अगर देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये आपका ऐसा जो अब डांस करती हुई लड़की मिली थी, कांसे से बनी हुई थी, तो वो भी आपका क्या था, सांचा आधारित था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, संथालों के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है, ठीक है। संथालों के धार्मिक स्थल को आपका जाहिर थान, जाहिर थान या फिर मांझी थान, मांझी थान। अब हम लोग धार्मिक स्थल में देख लेते हैं, उरांव का देख लेते हैं। उरांव का क्या हो जाता है, उरांव का सरना हो जाएगा, ठीक है। और मुंडा का भी सरना, ठीक है। अच्छा, शासन आप याद करते हैं, उरांव लोगों में शासन कहा जाता है। शासन किसे कहा जाता है, शासन उसे कहा जाता है कि जहां पूर्वजों की आत्मा निवास करती है। यह उरांव लोग के लिए भी है और यह मुंडा लोग के लिए भी है, ठीक है। चलिए ध्यान रहेगा। कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं के सम्मान में झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोहराय या फिर वंदना, ठीक है। उरांव जनजाति की युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, तो उरांव लोग का क्या कहते हैं, धुमकुड़िया, धुमकुड़िया। अच्छा, घोटुल किसे कहेंगे, घोटुल जो युवा गृह है, ठीक है, ये संथाल जनजाति लोग को, संथाल जनजाति के लोग युवा गृह को घोटुल कहते हैं, ठीक है। धुमकुड़िया तो आपका उरांव हो गया, ठीक है। गितिओरा आपका बिरहोर, बिरहोर के लोग युवा गृह को गितिओरा कहते हैं, ठीक है। और ये टंडा ये कुछ किसी युवा गृह का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धुमकुड़िया। नेक्स्ट देखते हैं, भगत भोक्ता या भक्ता पर्व झारखंड के किस क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका तमाड़ और रांची क्षेत्र। ये भोक्ता किसे कह रहा है, भोक्ता, ये हम लोग देखते हैं मांडा पूजा, ठीक है। मांडा पूजा या पर्व, ठीक है, किसका, शिव भगवान, शिव जी के हम लोग पूजा होता है मांडा में, ठीक है। तो जो मांडा में उपवास करते हैं, ठीक है, जो लोग नंगे पांव में वो आग पे चलते हैं, जिसे फुलखुंदी कहते हैं, तो वही लोग को भोक्ता कहा जाता है। तो किससे संबंधित है ये, तो मांडा पूजा से, ठीक है। अब बेसिकली ये कहाँ मनाया जाता है, आपका तमाड़ और रांची क्षेत्र। पैदकर चित्रकला के लिए झारखंड का कौन सा गांव प्रसिद्ध है, जिसे चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आमादुबी, ठीक है। ये कहाँ है, आपका पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। देखिए, ये जो पैटकर जो चित्रकला है, इसी को हम लोग स्क्रोल चित्रकला कहते हैं, स्क्रोल चित्रकला। और ये जो सबसे पहले कौन सा जनजाति लोग शुरुआत की थी, क्या बोलते हैं, सबर, सबर जनजाति लोग सबसे पहले इस चित्रकला की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झूमर किस प्रकार का लोक संगीत या नृत्य है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी, त्योहार और नृत्य, ठीक है। शिकार, देखिए विवाह तो हम लोग शादी समय गाते हैं, ठीक है, उसमें विवाह गीत हो जाता है, ठीक है। और झूमर हम लोग त्योहार और नृत्य समय हम लोग गाते हैं। शिकार गीत हम लोग कब गाते हैं, जब हम लोग शिकार खेलने जाते हैं, ठीक है। और विरह गीत, ये जुदाई का गीत है, जुदाई का गीत है। जैसे कि अगर आप शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है, तो उसमें वो जुदाई का वो समय होता है,
तो उस समय वहां के लोग विरह गीत गाते हैं, तो वही विरह गीत क्या हो जाएगा आपका, जुदाई का गीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कोई वैसा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध लोक कथा जो उनकी संस्कृति और इतिहास को बयां करती है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोसो बोंगा। ठीक है, ये मुंडा जनजाति की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड के किस जनजाति को शिल्पी जनजाति, ठीक है, या फिर कारीगर जनजाति माना जाता है, जो मुख्य रूप से बांस की वस्तुएं बनाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महली। ठीक है, महली लोग ही हैं, वो बांस का टोकरी वगैरह, सूप वगैरह, ठीक है, और भी घर का सजावट के लिए बांस का वो लोग बनाते हैं। ठीक है, बिरहोर लोग क्या करते हैं, यह एक आदिम जनजाति है। ठीक है, और इससे हम लोग आदिम जनजाति को लोग क्या कहते हैं, PVGT। ठीक है, असुर भी एक आदिम जनजाति है। ठीक है, और इस जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से लोहा गलाने कार्य में बहुत मशहूर से, मतलब कि माहिर थे। ठीक है, और कोरवा, कोरवा ये भी आपका आदिम जनजाति है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा आदिम जनजाति है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वासुदेव राय मंदिर, कोराम्बे। ठीक है, ये कोराम्बे कहाँ है, कोराम्बे आपका लोहरदगा और गुमला का बॉर्डर में है। ठीक है, तो कुछ किताब कहती है गुमला, लेकिन वास्तविकता आप बोलिएगा तो ये लोहरदगा में ही है। ठीक है, कोराम्बे में क्या हुआ था कि ये जो नागवंशी राजाओं, ठीक है, नागवंशी राजा और चेरो राजा, चेरो राजा के बीच भयानक, मतलब भीषण युद्ध हो गया था। ठीक है, और देखते हैं बैजनाथ धाम, बैजनाथ धाम ये देवघर में है। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और छिन्नमस्ती के मंदिर कहाँ है, रजरप्पा में है। ठीक है, रामगढ़। और ये किस नदी के किनारे है, दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर ये स्थित है। जगन्नाथ मंदिर हम लोग देखते हैं रांची में है। ठीक है, और ये जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, तो उसके तर्ज पर 1691 में ठाकुर एनी नाथ साहदेव द्वारा बनवाया गया था। एनीनाथ सहदेव। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेरो पर्व झारखंड की किस जनजाति द्वारा बीज बोने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डमकच झारखंड का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? डमकच, डमकच आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, विवाह के 15 दिन पहले ये डमकच स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा देवता किसे माना जाता है? संथाल जनजाति का आपका सबसे बड़ा देवता आपका ठाकुर जी या फिर शिवोंगा, दोनों को। ठीक है, तो आज और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, ये थे 25 क्वेश्चन। ठीक है, आने वाले ये पहला पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपका 25 से लेकर 50 हम कराएंगे, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। ठीक है, और इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहिए, जुड़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू अ लॉट।